तर राजधानी दिल्लीमध्ये काल लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ एक भ्याड हल्ला झालाय। या स्फोटामध्ये रुग्णालयात दाखल झालेल्या एका जखमी प्रत्यक्षदर्शीनं स्फोटाचं सत्य उघड केलंय। एनडीटीव्ही मराठीशी बोलताना घटनास्थळावर नेमकं काय घडलंय याची इत्यंभूत माहिती या प्रत्यक्षदर्शीनं दिली आहे आणि त्या प्रत्यक्षदर्शीसोबत बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधींनी। पाहूया। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको पैरों से दिखाऊं, ये वही शख्स हैं, ये राहुल हैं। जब ये जिस वक्त में ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त ये बाइक पे थे अंकुश के साथ, और जब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ है आप ये पूरी हालत देख सकते हैं। इनके दोनों पैर हैं, पैर पूरे एक तरीके से बर्न हो चुके हैं, अभी प्लास्टर हुआ है। और जो बाल हैं, ये बाल आप देख सकते हैं, ये बाल मैं अपने सहयोगी से दिखाएं, ये देखिए ये जल चुके हैं बाल पूरी तरीके से। और ये अभी इनसे पूछते हैं, और इस कान से कह रहे हैं सुनाई भी नहीं दे रहा, तो मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। राहुल, क्या हुआ था उस वक्त में, पूरा बताएं। हम गौरी शंकर मंदिर जा रहे थे, घर से निकले थे 6:30 बजे के करीब जी। तो हम अचानक से हुआ, हम गौरी शंकर मंदिर वाले रोड पे ही थे, लाल किला वाले पे। मतलब विद इन अ सेकेंड एकदम से कुछ बहुत जोर की आवाज आई और एकदम ब्लैकआउट हो गया। सारा ब्लैकआउट होती, चारों तरफ आग की लपटें, और मैं काफी दूर जाके गिरा। तो फिर मैं एकदम से उठा कि 2 सेकंड के लिए ब्लैकआउट प्रॉपर होने के बाद मैं एकदम से उठा। तो एकदम से उठ के मैंने देखा कि अंकुश जी थे मेरे साथ, जो मेरे साथ गए थे। वो उनको देखा मैंने, तो जहाँ बाइक थी मैं वापस वहाँ भाग के गया। तो जैसे ही मैं गया, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में पूरे लेटे हुए थे, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में थे उस टाइम पे। तो वो तो मैंने उनको थोड़ा सा खींचा, क्योंकि वहाँ आग लग चुकी थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ आग लग चुकी थी, रेडी थी वहाँ लकड़ी की, तो वहाँ पे आग लग चुकी थी। तो उनको मैंने खींचा, फिर उनको इधर लेके आया, थपथपाया। फिर हम जाम, टोटली वहाँ सारा जाम, एकदम वहाँ से वहाँ तक पूरा जाम हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक अंकल जी मिले, उनको हेड्स ऑफ है। उन्होंने हमको रिक्शे में बिठाया अपने उसमें, वो हमें लेके गए LNJP। अच्छा। उनके साथ हम गए फिर। तो जब वो आप अंकुश था, तो आपने देखा वो किस पे गिरा था, वो बताया आपकी फैमिली वो बताई थी कि वो कार पे गिरा, तो पूरा मुंह वो मतलब ऐसे थे कि वो आगे ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो ऐसा था कि मेरे पीछे कुछ नहीं था, मैं बैक साइड से ही पीछे था, तो वो बिल्कुल कार के साइड में ही थे। तो जैसे हुआ एकदम धमाका, तो मैं उछल के पीछे गया, वो कार से टकरा गए टोटली, जो मैं अपना प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साइड में थे। तो आप भी होश में नहीं थे उस वक्त में? मैं 3 सेकंड के लिए तो एकदम मैं भी ब्लैकआउट हो गया था कि एकदम कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आया एकदम से, चारों तरफ से आग की लपटें थी। क्योंकि बहुत बड़ी बात कि आपके खुद भी चोट लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप गए साथ में। अब उनके चोट के सामने तो मेरी कुछ नहीं थी ना, जब प्रॉपर ही उनको तो अनकॉन्शियस ही हो गए थे, उनको यहाँ से टोटली पूरा फट चुका है यहाँ से उनका प्रॉपर, ये भी और ये हिस्सा भी। तो मुझे वो देखना पहले ज़्यादा जरूरी था, मेरे को अपनी ध्यान नहीं रहा इतना। तो आपने हेलमेट लगाया हुआ था? भैया ने लगाया हुआ था। अच्छा, तो तभी आपका वो ये इस तरीके से थोड़े बाल भी आपके जल गए है। तो अभी सुनने में क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है? मेरे को लेफ्ट साइड से सुनाई नहीं आ रहा, इस वाले से नहीं सुनाई आ रहा। तो कैसा धमाका था, क्या सिलेंडर बम का था, क्या कुछ अलग ही था? क्रेजी था बिल्कुल, कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। मतलब लाइट, मतलब या रेड लाइट थी वहाँ पे या रुकी हुई थी? नॉर्मल चल रहे थे हम, तो मतलब जीरो, मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड, 1 सेकंड का ही पॉज नहीं हुआ होगा, हम रुके, एकदम से ब्लास्ट हो गया वो। मतलब आप रुके या चलती गाड़ी थी? नहीं, हम 1 सेकंड के लिए रुके थे, क्योंकि ब्रेक मार रहे थे सब। बिल्कुल ऐसे रुके थे। हाँ, उस वक्त जैसे ब्रेक लगा, बस इतने में। तो क्या आपने और देखा लोग कैसे थे वहाँ, कितने? देखने का मेरे को पहले अपने अंकुश जी को देखना था। मेरे को उनको संभालना था पहले, तो इसलिए मैं क्या देखता हूँ सब। और नहीं कुछ दिखा आपको सड़कों पे खून? हाँ, ये तो सब, वो तो ऑब्वियस ही बात है, खून भी था, लोग भी इधर उधर बिखरे हुए थे। हम अपनी बाइक भी वहीं छोड़ी है, बाइक भी वहीं छोड़ी एकदम, बाइक सब वहीं छोड़ी, हेलमेट में कुछ नहीं पता, रेडी वेडी सब इधर उधर हो गई। मतलब ऐसा मुझे ऐसा याद है थोड़ा बहुत, जहाँ वो जिस तरफ थे ना, तो बीच का सर्कल सा थोड़ा खाली हो गया था वहाँ पूरा, वो मतलब थोड़ा सा वो मुझे ऐसा याद है, कंफर्म नहीं कह सकता, पर वो खाली सा हो गया था। इस तरीके का ब्लास्ट हुआ था वो। क्या अब एक तरीके से अभी सही सलामत हैं? अब अंकुश को आपने देखा? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मैं उनको भी कोशिश कर थपता पाता रहा कि वो बेहोश ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत एक्सट्रीम हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल फट चुका था यहाँ से यहाँ तक, तो टिप 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 टोटली बरस रहा था वो खून एकदम। तो मैंने ये कोशिश ये करी कि वहाँ हॉस्पिटल तक कम से कम ब्लीडिंग ना हो, फिर उनको हॉस्पिटल ले। तो आप हर हफ्ते ही जाते थे? आप दोनों ही जाते थे? हाँ, मैं और अंकुश भाई भी जाते थे हमारे साथ। अच्छा, भाई भी। तो वो आप गए थे? भाई गाँव गए हुए थे आज। अच्छा, हाँ, हर हफ्ते गौरी शंकर मंदिर जाते ही जाते हैं, इसी टाइम जाते हैं लगभग। तो कभी सोचा था कि इतना बड़ा ये तो कोई, ये तो सब अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो बहुत ही। तो आप कुछ सरकार से आपकी मांग है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। क्या ये आपको क्या लगा, सिलेंडर ब्लास्ट इतना बड़ा था? क्या लगता है आपको, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? कुछ समझ ही नहीं आया, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया।
अब जैसे सुबह न्यूज़ भी आई थी सुनने में कि इतना RDX पकड़ा गया है, तो आया कैसे? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है कि आया कैसे? तो चलिए बस ये आपके हाथ में भी चोट लगी है क्या? नहीं, हाथ में तो नहीं है, चलिए बस ये कान में और ये सब हुआ है। कान में भी लगाया आपके? कान में ही हुआ ना, सुनना भी बिल्कुल बंद हो गया। बस चलिए बस यही है कि जल्द से जल्द आप ठीक हो, हमारी यही दुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव NDTV पर राहुल हैं जो सिर्फ 20 साल के ही हैं और शादरा में रहते हैं, और इनका आप हालत देख सकते हैं एक्सीडेंट जब हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके से थे। दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।